गुर्जरों का ऐलान, राजस्थान से आगे नहीं बढ़ेगी भारत जोड़ो यात्रा। फैसला की चेतावनी, राहुल गांधी राजस्थान में निकाल कर दिखाएं दें भारत जोड़ो यात्रा। गुर्जर नेताओं का ऐलान, पहले हमारी मांगे मानी जाएंगी फिर यात्रा निकाली जाएगी। अशोक गहलोत के सामने खड़ी होती दिख रही है चुनौतियां। पायलट को सीएम नहीं बनाए जाने से नाराज गुर्जर समुदाय भड़का। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अभी तक विपक्ष शासित राज्यों से ही निकली है। ऐसे में एक भी राज्य से यात्रा नहीं निकली जहां सरकार में कांग्रेस का कोई भी एक मंत्री शामिल हो। 3 दिसंबर को यात्रा जब राजस्थान में प्रवेश करेगी, जो कांग्रेस शासित राज्य है। यात्रा कांग्रेस शासित सिर्फ एक ही राज्य से निकल रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि यात्रा गैर कांग्रेस शासित राज्यों में तो विरोध नहीं हुआ, लेकिन जब कांग्रेस शासित राज्य में यात्रा आएगी तो उसका विरोध किया जाएगा। विरोध की तैयारी तेज हो गई है और दावे तो यहां तक किए जा रहे हैं कि यात्रा को राजस्थान से आगे बढ़ने ही नहीं दिया जाएगा। यात्रा को रोकने की तैयारी गुर्जर समुदाय ने कर ली है। वैसे गुर्जर समुदाय की एक नाराजगी को सचिन पायलट को लेकर पहले ही कांग्रेस से चल रही थी। समुदाय के अधिकांश लोग पायलट को सीएम देखना चाहते हैं, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के विरोध से पायलट के सीएम बनने का कोई संबंध नहीं है, बल्कि गुर्जर आरक्षण की मांग को लेकर टकराव के रास्ते पर बढ़ते दिख रहे हैं। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय सिंह बैसला ने साफ कर दिया है कि गहलोत सरकार अगर गुर्जर आरक्षण के सभी समझौते लागू नहीं करेगी तो भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान से आगे नहीं बढ़ेगी। राजस्थान में इस यात्रा का विरोध किया जाएगा। बैसला ने गहलोत सरकार को चेतावनी तक दे दी है। कहा है कि ताकत हो तो राजस्थान से भारत जोड़ो यात्रा निकाल कर दिखा दें। वैसे ये यात्रा 3 दिसंबर को राजस्थान में प्रवेश कर रही है। राजस्थान में करीब 2 सप्ताह तक यात्रा चलेगी। बैसला ने कहा, कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, लेकिन हमारे बच्चों का भविष्य तोड़ा जा रहा है। अभी तक सरकार ने हमारे मुद्दों को लेकर मीटिंग नहीं की है। हमें सरकार से कोई बात नहीं करनी है, वो तो केवल हमारा काम कर दे। बैसला ने कहा कि आरक्षण आंदोलन में समाज के लोगों पर जो मुकदमे हुए वो अब तक वापस नहीं लिए गए हैं। 2 साल में एक भी रिव्यू मीटिंग नहीं हुई है। 2,33,372 नौकरियों के मैटर अभी भी पेंडिंग है। प्रक्रियाधीन भर्तियों पर अभी तक सरकार ने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। नौकरियों में बैकलॉग देने की बात कही थी। इसकी घोषणा कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में भी की थी। 3 साल में 13,000 स्टूडेंट को देवनारायण योजना के तहत स्कॉलरशिप नहीं मिली है। यदि हमारी ये सभी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो किसी भी हाल में भारत जोड़ो यात्रा को राजस्थान में नहीं घुसने दिया जाएगा। अगर हमारी मांगों को मान लिया जाता है तो हम यात्रा का स्वागत करेंगे। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस की गहलोत सरकार ने ही गुर्जर आरक्षण मामले पर कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के साथ समझौते किए थे। समझौते लिखित में किए गए थे, लेकिन अब सरकार इन्हें लागू नहीं कर रही है। ऐसे में अब हम क्या करें? समझौते न मानने वाली सरकार की आरती उतारे? रास्ता एक ही है, विरोध का, टकराव का, और हमें उस पर आगे बढ़ना पड़ रहा है। हमारे बच्चों की नौकरियां बंद हैं। हम कब तक इंतजार करेंगे? हम सरकार के सामने 10 बार बात रख चुके हैं, लेकिन सरकार समझौता करने के बाद भूल गई है। सरकार विरोध प्रदर्शन की आवाज सुनती है तो हम उसी रास्ते पर बढ़ने को तैयार हैं। बैसला ने कहा कि हम सरकार के पीछे दौड़ते दौड़ते और मनुहार करते करते थक चुके हैं। ऐसे में अब हमारी एक ही मांग है, या तो आरक्षण दे दो, नहीं तो भारत जोड़ो यात्रा को राजस्थान से बाहर ही ले जाने का प्लान बना लो। राजस्थान में गुर्जरों के 75 विधानसभा इलाके हैं। किसी भी रूट से यात्रा आए तो विरोध होगा। बैसला ने चेतावनी दी, या तो हमारी अधूरी मांगों को पूरा करें, नहीं तो राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा को राजस्थान में निकाल कर दिखा दें। उन्होंने कहा कि हर बार पटरी उखाड़ना जरूरी नहीं है। हमने पहले भी कई रास्ते रोके थे, अब वापस रोक देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉर्दर्न न्यूज।